हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चैप्टर 1 के क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा क्लास 10th का यह वीडियो है आपका सेव जो होगा प्लेलिस्ट जैकबोर्ड 2023 के नाम से है, उसी में सेव हुआ करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 से आते हैं, जो कि हमारे जैकबोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 6 मार्क्स का होता है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का। आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। और उसमें ही हम लोग कवर कर लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग 3 नंबर गेन करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और अगर समझ में आएगा और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए कि परिमेय संख्या 6/15 के दशमलव पर शांत है या अशांत है। शांत को हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर होता है क्या है कि कोई भी टीचर या स्टूडेंट लोग यूज वर्ड करते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बेसिस क्वेश्चन आया था, तो हम लोग वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कुछ कुछ टॉपिक या क्वेश्चन के टर्म को हम लोग इंग्लिश में याद रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसके लिए हमको करना क्या होगा कि दिए हुए परिमेय संख्या के हर को गुणनफल के रूप में लिखना है। और लिखने के बाद हमको पता करना है कि उसका जो गुणनफल है 2 और 5 के रूप में है या उसके अलावा कोई और रूप में। अगर 2 और 5 के रूप में होगा तो बोलेंगे कि वह शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे कि वह अशांत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6/15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6/15। तो हम लोग कुछ कुछ को सोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कि 6/15 है। एक और संख्या मान लीजिए 35/50 है। एक और संख्या मान लीजिए 10/8 है। एक और संख्या मान लीजिए 9/100 है। तो अगर हम मेनली 4 प्रकार के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को देख लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वह शांत होगा कि अशांत होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के दिए हुए संख्या के हर का गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अगर इसमें हम हर देखें तो 15 है, तो 15 को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 15 को अगर हम करेंगे तो 3 बचे 15, 3 और 5 के रूप में जाएगा। कितना? 3 और 5 के रूप में। लेकिन हमको क्या चाहिए? जब भी चाहिए 2 और 5 के रूप में चाहिए, या फिर सिर्फ 2 चाहिए, या फिर सिर्फ 5 चाहिए। लेकिन जैसे ही इन लोगों के साथ कोई और तीसरा आ जाएगा वो हमारा अशांत हो जाएगा। तो यह लिखेंगे, इसका जो गुणनफल हो जाएगा 3 और 5 होगा। यह 2 के पावर n तथा 5 का पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। और जब यह 2 के पावर n तथा 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा तो ये हमारा एक ही आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। उसी प्रकार से अब हम लोग 50 को भी चेक करेंगे। तो 50 को जब लिखेंगे तो 2 से करेंगे तो 25 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा हमारा, किससे जाएगा? 5 से जाएगा। किससे जाएगा? 5 से 5 बार में। 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 के पावर 2। अब यह हमारा क्या है? यह 2 के पावर n तथा 5 के पावर n के रूप में है, रूप में है, इसलिए शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले थे, जैसे ही 2 और 5 के रूप में दिखेगा वह शांत हो जाएगा। तो 2 है और 5, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अब 8 को चेक करेंगे उसी प्रकार से। अगर 8 को हम चेक करते हैं, ठीक है, तो 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, सिर्फ 2 के रूप में दिखाई दे रहा है। कितने के रूप में हमको दिखाई दे रहा है? 2 के रूप में। इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, क्योंकि 1 2 3 बार आया है तो 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यह शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह 2 के पावर n के रूप में है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए, सिर्फ 2 भी रहेगा तब भी शांत होगा और केवल 5 रहेगा तब भी शांत होगा। अब 100 को अगर हम चेक करें, अगला क्वेश्चन को देखें और 100 को हम चेक करें तो क्या लिखेंगे? 2 से 50 बार में जाएगा, 2 से 25 बार में जाएगा और 5 से 5 बार में जाएगा। यहाँ 2 और 5 दोनों है, तो 2 गुने 5 गुने 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इन लोग दोनों को 2 के पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2। और दोनों 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2, दोनों 2 और 5 के रूप में है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है और 100% आता है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर और उसको समझते हैं कि किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे।
चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम बोर्ड पर आपको 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन से एक एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। तो टोटल अगर हम देखें तो 4 प्रकार के क्वेश्चन बतलाए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये 4 को प्रकार से अगर आप समझ लेते हैं तो 3 नंबर आपका फिक्स हो चुका है। इसके बाद अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन को बतलाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है 2 में से कोई एक सॉल्व करने का। उसके बारे में उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम मान लीजिए बात करें, इसमें ध्यान से देखें तो कह रहा है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तब पहला नंबर जो भी संख्या है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 120 दिया हुआ है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 120 लिखेंगे और इसको भाग दे देंगे। 2 से कितना बार में जाएगा, 60 बार में। 2 से कितना बार में जाएगा, 30 बार में। 2 से कितना बार में जाएगा, 15 बार में। और 3 से कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में। तो आराम से 120 को हम लिखेंगे और इसको लिख देंगे कितना, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 5। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 बार में आए तो 2 के पावर 3 गुने में 3 और गुने में 5। अगर इसको लिखते हैं तब भी आंसर सही होगा, इसको लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। इसके जगह पर अगर मान लीजिए 140 दिया हुआ रहता, कितना मान लीजिए दिया हुआ रहता, अगर मान लीजिए 140 दिया हुआ रहता तब क्या करते, उसी प्रकार से सेम जैसे उसको हम किए 140 को गुणनखंड करते हैं। 2 से 70 बार में जाता, 2 से 35 बार में जाता और 5 से 7 बार में जाता। और सिर्फ उसी प्रकार से इसको भी हम लिख देते 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी जो ये हमारा भाग लगा हुआ है इसको हम लिख देते और इतना ही लिख करके हम छोड़ दें तब भी हमारा आंसर सही होगा। या फिर और क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 लिख दें तब भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर तो देखें 96 तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो इसमें भी हमारा एक ही टर्म आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 96 और 404 का पहला नंबर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो 48 बार में जाएगा, 2 से भाग देंगे 24 बार में जाएगा और 2 से भाग देंगे 12 बार में जाएगा, 2 से देंगे 6 बार में जाएगा और 2 से करेंगे 3 बार में। अगर मान लीजिए हम 96 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 3 हमारा एक बार है तो 3 लिखेंगे। इसको और क्या लिख सकते हैं, हम देखें तो 2 5 बार है इसलिए 2 के पावर 5 हो जाएगा और 3 है तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अब अगला क्या है, 404। तो 404 का भी इसी प्रकार से हम लोग खोजेंगे। तो अगर 404 का हम करें फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 2 से 202 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 101 बार में जाएगा। इसके अलावा 101 जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी पूर्ण रूप से भाग नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 101, यानी 2 गुने 2 गुने 101। अब इसको और क्या हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने में 101। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इन लोग दोनों में कौन कौन हमारा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अगर यहाँ देखें 2 के पावर 5 दिया है, 2 के पावर 3 दिया है, तो इन लोग दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे नीचे HCF बराबर, दोनों में बड़ा क्या है, 2 के पावर 5। इसके साथ बाकी जो बच गया, कौन बच गया, 3 बच गया और 101, इसको भी गुना के रूप में लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इन लोग सभी को आपस में हम गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 9696 आएगा। कितना आएगा, 9696, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है इसके जगह पर कोई अलग अलग भी वैल्यू आपको दे देगा, तो उससे घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस को यूज करना है और आगे सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप बोल सकते हैं, बार बार इसको रिपीट किया है, कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ता है, उस फार्मूला को पहले हम लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। इसको अगर हम इरेज कर दे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको हम साफ कर दें तो फार्मूला हमारा यहाँ पर आ जाएगा आराम से। जैसे एक फार्मूला होता है कि LCM गुने HCF बराबर में प्रथम संख्या गुने में दूसरी संख्या। अब यहाँ से हम चाहे अगर मान लीजिए हमको LCM निकालना रहेगा तो HCF बटा में चल जाएगा, HCF निकालना रहेगा तो LCM बटा में चल जाएगा। अर्थात LCM बराबर प्रथम संख्या गुनी दूसरी संख्या बटे में आ जाएगा
HCF। अगर मान लीजिए हमको HCF निकालना रहता तब क्या होता, प्रथम संख्या गुने में दूसरी संख्या बटे में LCM। अब इसी दोनों में से फार्मूला का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हर एक बार एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम बात करें इसमें से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दो संख्या नज़र आ रहा है 306 और 657। तो एक को मान लेंगे प्रथम संख्या, एक को मान लेंगे प्रथम संख्या 306, और एक को मान लेंगे दूसरी संख्या, क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या 657। ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, यानी कि जो हमारा HCF दिया हुआ है 306,657 का, वह कितना दिया है, 9। हमको निकालना क्या है, निकालना हमको LCM, यानी LCM किसका हमको निकालना है, 306 तथा 657 का कितना होगा। इसके लिए हम फार्मूला भी देख रहे हैं। तो LCM बराबर हमको नज़र आ रहा होगा कि LCM बराबर जो फार्मूला है, प्रथम संख्या 306, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 657, और बटे में हमारा क्या है LCM हमको तो निकालना है, इसलिए HCF का मान कितना हमारे पास है, 9 है। 9 से भाग दे देंगे, 9 × 27, 9 × 4 = 36। LCM बराबर 34 गुने 657 हो जाएगा, और जो हम गुना करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। गुना करने के बाद आपका 22,338 आंसर आ जाएगा। 22,338 आप गुना करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो भी हमारे आएंगे ना, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब